दोस्तों, कभी ग्लास किसी को आधा भरा दिखाई देता है तो किसी को आधा खाली। तो आज की ये कहानी इसी परिस्थिति के नाम। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध किसी गांव में ठहरे हुए थे। गांव के साथ ही आसपास के क्षेत्रों से भी बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने और उनके प्रवचन सुनने के लिए पहुंच रहे थे। एक दिन उनसे मिलने एक व्यक्ति आया और बोला कि तथागत, कृपया बताएं कि इस जीवन का क्या मूल्य है। बुद्ध ने उस आदमी को एक पत्थर दिया और कहा कि पहले इस पत्थर की कीमत मालूम करके आओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। ध्यान रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। वह व्यक्ति पत्थर लेकर बाजार में गया। वहाँ एक संतरे वाले के पास गया और बोला कि इस पत्थर को देखो और मुझे बताओ कि तुम इसकी क्या कीमत दोगे। संतरे वाले ने पत्थर को बहुत ध्यान से देखा। पत्थर चमक रहा था। उसने कहा, यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले 12 संतरे दे सकता हूँ। इसके बाद वह व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास गया और सब्जी वाले को पत्थर दिखाकर बोला, तुम मुझे इस पत्थर के बदले क्या दे सकते हो। सब्जी वाले ने कहा, मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। इसके बाद वह व्यक्ति पत्थर लेकर एक सुनार के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। तो सुनार ने पत्थर देखकर कहा कि मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने पत्थर देने से इनकार कर दिया। तो सुनार ने कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 4000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ, पर वह फिर भी तैयार नहीं हुआ। तो सुनार ने कहा कि तुम जो कीमत मांगोगे मैं वह दे सकता हूँ। इस पर भी वह व्यक्ति पत्थर बेचने को तैयार नहीं हुआ और उसने कहा कि मुझे तो बस इसकी कीमत मालूम करनी थी। सुनार के बाद वह व्यक्ति एक जौहरी के पास गया और उसको पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब ये पत्थर देखा तो उसने बोला, यह तो अनमोल रत्न है। वह व्यक्ति हैरान हो गया। इसके बाद वह बुद्ध के पास लौट कर आया और उन्हें सारी बात बता दी और पूछा कि अब बताएं, जीवन का क्या मूल्य है। बुद्ध ने कहा, संतरे वाले ने इस पत्थर की कीमत 12 संतरे लगाई, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू और सुनार ने 4000 स्वर्ण मुद्राएं और जोहरी ने तो इसे अनमोल बता दिया। यही बात हमारे जीवन पे भी लागू होती है। हर व्यक्ति एक हीरा है, लेकिन दूसरे लोग हमारी कीमत उनके सामर्थ्य और उनकी जानकारी के अनुसार लगाते हैं। हमें हमारी योग्यता की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। योग्यता की कीमत हमें स्वयं लगानी चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी सही कीमत नहीं लगा सकता। अगर कोई हमारी योग्यता की कीमत लगाएगा तो उसके सामर्थ्य के अनुसार लगाएगा। इसीलिए कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम कई ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हम अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं या हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। कभी कभी हम अपने आप को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं और उसे ही सच मान लेते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसी तरह अपने अनमोल जीवन को बहुत अच्छे से बिताएंगे। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।